हाँ जी, तो नैक्सट जिहड़ा अपना टॉपिक है जी, वो इस चैप्टर का सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक की जिहड़ी लोड़ है सानू हर एक टॉपिक च पैण वाली है। जिहड़े भी टॉपिक पढ़ांगे, जिहड़े हुण पढ़े सी तां बेसिक सीगे, ठीक है। इहदे विच एक तां हुंदा है फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ते एक हुंदी है ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। देखो फेजर डायग्राम तो मतलब की है, फेजर का मतलब होता है फेज, फेज फेज का मतलब होता है एंगल, फेज का मतलब होता है एंगल। हुण देखो आपां नूं पता है कि जिहड़ा असीं चैप्टर पढ़ रहे हैं वो अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर है, जिहदे विच जिहड़ा की है अल्टरनेटिंग करंट है वो लगातार की है वेरी करता है। इस साइड मतलब मैं करंट दिखा रहा आई, इस साइड टाइम, मतलब हर एक टाइम ते इस करंट की वैल्यू की है चेंज होंगी है ना। अच्छा कला फिर असीं करंट की गल नहीं करते, फिर जे अल्टरनेटिंग करंट एग्जिस्ट करता तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी एग्जिस्ट करती है ना। तो जो सर्किट दे विच असीं अल्टरनेटिंग वोल्टेज भेजते हैं, ठीक है, तो असीं देखते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज ते अल्टरनेटिंग करंट है जिहड़ा उन्हां दे विच कुछ ना कुछ की है गैप रहिंदा है। वो गैप हुंदा है एंगल दा। हौली हौली समझ लगणगियां मेरियां गल्लां भी मैं की बोल रहा, जिवें जिवें मैं तुहानूं सिखाई जाऊंगा। पर एक गल दा स्टार्टिंग समझनी जरूरी है कि किसी भी एसी सर्किट दे विच अल्टरनेटिंग सर्किट दे विच जिहड़ा करंट है अल्टरनेटिंग करंट है ते अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है। इहदे विच की है करंट ते वोल्टेज दे विच गैप रहिंदा है। कई सर्किट्स नहीं रहिंदा, कईयां च रहिंदा है, ठीक है। वो जिहड़ा गैप है वो असी विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम ते ग्राफिकल जिहड़ा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स असी की है रिप्रेजेंट करा, ठीक है। फेजर का मतलब फेज, फेज का मतलब की हुंदा एंगल। जिवें तुसी की है प्लस 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वेव्स वाला चैप्टर कीता सीगा, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ वेव ਬਣਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ याद ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। इस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ सर्कल ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ठीक है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ मतलब ए पोजीशन तो चल के ये बी पोजीशन तक पहुंचता सीगा, तो आपको पता वो सेंटर दे विच कितना एंगल कवर कर लैंदा सी, वो कर लैंदा सी 90 डिग्री दा एंगल। ते इहनूं असीं फिर की एक वेव बनाया सीगा, ये तो असीं एक वेव बनाई सी। मतलब ए तो बी जाण दा मतलब वेव दे फॉर्म दे विच की हुंदा है लाइक वेव दा 1/4 पार्ट कंप्लीट हो जाना। देखो सर्कल का भी 1/4 कंप्लीट होए, उन्होंने असीं इन द फॉर्म ऑफ वेव बनाया सी, ठीक है। अच्छा फिर अगर कोई पार्टिकल बी तो सी तक जाता है, देखो पहला तो ए तो बी गया, तो वो ए तो बी जो हो गया तो ओ तो बी वो डिस्प्लेसमेंट हुई उपर वाल। जो वो बी तो सी आऊगा, ध्यान नाल सुनी चलियो मेरी गल नूं, बी तो सी आऊगा तो देखो कितना एंगल कवर कर दूगा, वो एंगल कर दूगा 180 का। दैट मीन जो वेव हाफ वेव कंप्लीट हो जाती है। देखो दोबारा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ इस साइड ਜਿਹੜੀ ਦੀ डिस्प्लेसमेंट है 0 होगी, दैट मीनस ये पार्टिकल दोबारा फिर नीचे वाला आ जाऊगा इस पोजीशन, ਇਹਦੀ डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0। फिर जो पार्टिकल सी तो डी जाता सी, सी तो डी नीचे वाला, मतलब फिर ਇਹਦੀ डिस्प्लेसमेंट की है
डाउनवर्ड ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ D ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ A ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ओरिजिन ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ओरिजिन ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਜਾਂ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਰੋ ਨੇ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਨੂੰ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ these arrows are known as phasor ਇਹਨੂੰ ਫੇਜ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ मतलब ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫੇਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੇਜ਼ਰ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੇਗੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੇਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ y1 which is equal to a sin omega t ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ अच्छा एक होर वेव ले लेने y2 मान लो ये b sin ओमेगा t plus 5 थोड़ा वेव दे चैप्टर ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਯਾਦ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ y1 ਤੇ y2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ phi ਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ phi ਹੈ ਦੇਖੋ ओमेगा t ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ओमेगा t plus phi ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ V is equal to V0 sin omega t ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ अच्छा फिर एक साडे कोले करंट दी इक्वेशन होया करू I0 sin ओमेगा t ਇਹ करंट दी इक्वेशन ऐदा भी हो सकती है अच्छा ਇਹ करंट दी इक्वेशन ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ sin ओमेगा t minus phi ਇਹ इक्वेशन ਅਸੀਂ ऐदा ही ਪੜਾਂਗੇ I0 sin ओमेगा t plus phi देखो ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ अगर इस V वोल्टेज नो अल्टरनेटिव वोल्टेज नो फर्स्ट करंट दी इक्वेशन नाल के कंपेयर करिए तो कितना फेज डिफरेंस है कोई भी है नहीं का अच्छा जे सेकंड ना कंपेयर करिए तो देखो 5 ਦਾ फेज डिफरेंस हैगा थर्ड ਚ ਵੀ 5 ਦਾ फेज ਦਾ डिफरेंस है ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ फेज ਦੇ डिफरेंसेस ਨੂੰ in the form of डायग्राम ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮਸ चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ show that alternating current and voltage are in same phase ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ no phase difference no phase difference show that alternating current and voltage are in same phase when a alternating supply is connected ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ is given to a resistance circuit
तो एक बार थोड़ा जिहा काम तुहानूं लगूगा भी टिपिकल है, बट टिपिकल नहीं होगा जो तुसीं इहनूं दुबारा की है पढ़ोगे जां मेरे लैक्चर तो बाद दोबारा इसनूं देख लोगे, फिर तुहानूं टिपिकल नहीं लगना है। तो असीं की एक सर्किट तैयार करना जिहदे विच कल्ला रजिस्टेंस होवे, इहनूं आर सर्किट भी बोलदे आ, शॉर्टकट दे विच आर सर्किट। अच्छा, असीं इत्थे लगाती एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हुण कई ना जवाक इहो ਜਿਹੇ हुंदे ने, चैप्टर चल रहा हुंदा अल्टरनेटिंग वाला, बट ओह पता की करदे आ, ਉਹ ਐਂ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕਰੰਟ ਆਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਲਗਾਤੀ बैटरी ਚੱਕੋ, ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਸਾਰੀ ਕਾਟਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤੀ ਡੀਸੀ ਸਪਲਾਈ। ਚੈप्टर ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਆਊਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। अच्छा, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ आई, अल्टरनेटिंग करंट की है फ्लो कर रहा है, ठीक है। वी नो, देखो सानू पता है ईएमएफ दी इक्वेशन मतलब यानी कि अल्टरनेटिंग पोटेंशियल दी इक्वेशन V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा। फेजर डायग्राम बनाने दे लई, ठीक है, ਜਾਂ ग्राफ भी बनाने दे लई सानू दो इक्वेशनस चाहिए ने, एक V वाली इक्वेशन, एक सानू करंट वाली इक्वेशन। देखो V वाली इक्वेशन सानू पता है भी जे असीं सप्लाई दित्ती है 20 वोल्ट की असीं सप्लाई दित्ती है, तो ओदी जिहड़ी इक्वेशन है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी हो। अच्छा, आल्सो वी नो दैट V इज इक्वल टू हुंदा IR। दूसरी इक्वेशन असीं करंट दी बनाउणी है ना, इहदे विच पुट कर दो, पुट इन 1, तो देखो ये की हो गया IR which is equal to, इत्थे क्या होगा, पीक वैल्यू है तो I नॉट R, R नॉट लिख दो, R नॉट क्योंकि सर्किट दे विच रेजिस्टेंस दी वैल्यू तो R ही है। देखो R नाल R की हो गया कैंसल, तो इसदा मतलब I इज इक्वल टू की हो गया I नॉट साइन ओमेगा टी। देखो आ वाली इक्वेशन आ गई, एक साडे कोल मेन इक्वेशन आई पई है V वाली। हाँ जी, दोनों इक्वेशंस नूं चेक करो ते बोलो दोनों दे विच की फेज डिफरेंस है, दिख रहा कोई फेज दा डिफरेंस? नो सर। हाँ, तो पढ़ के देखो, लिखा भी किसी कि शो दैट अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया। तो नीचे की लिख दो, हेंस V एंड I बोथ आर इन सेम फेज। देखो ये तो होगी डेरिवेशन, बट हुण नाल इहदे विच की कह दिंदे ने कि ड्रॉ इट्स, आउणगी पेपर दे विच पक्का आऊगी ये फेजर डायग्राम ते इहदी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 5 नंबर च भी आउंदी है। ड्रॉ इट्स फेजर डायग्राम, ड्रॉ इट्स फेजर डायग्राम मतलब फेजर डायग्राम दे विच असीं इहनूं किद्दां रिप्रेजेंट करांगे, तां देखो कि ओह किवें करांगे। सारे ने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़िया हुआ है ना, बस वो क्वाड्रेंट सिस्टम ही एक तरह का है। देखो इस साइड की है कोई भी वोल्टेज V है, ठीक है, वोल्टेज भी है करंट भी है, दोनों चीज़ां ने, दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है वाली एक्सिस, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो देखो V की इक्वेशन की है, V की इक्वेशन है जी V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो असीं इहनूं एक फेजर दे नाल मतलब एक वैक्टर दे नाल असीं रिप्रेजेंट करना है, तो इहनूं रिप्रेजेंट करने का तरीका की होगा, दिस वन, इस तरीके नाल असीं एक एरो लगावांगे ते इहदा इस वाली एक्सिस तो एंगल कितना दिखा रहा है, देखो एंगल कितना है, दिस वन ओमेगा टी, इनू रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है V नॉट V नू, इनू रिप्रेजेंट कर रहा है V नू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा V दा मैं दस सकदे V दा ए साइड कंपोनेंट की होगा जे लिखना होवे, मैं लिख सकदा V नॉट असल च मैक्सिमम वैल्यू होंदी है V नॉट cos ओमेगा टी, ते ए साइड की होगा V नॉट sin ओमेगा टी। हाँ,
इस साइड की आप वोल्टेज कही है ना, वोल्टेज होंगी है, तो v की वैल्यू आप लिखा v इज इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t, मतलब जी मैक्सिमम वैल्यू है एरो है ਇਹਦੀ जी आ वैल्यू है ना, ये कितनी है, ये v नॉट sin ओमेगा t है, दिस वन। उस तो बाद देखो जो करंट है, करंट की इक्वेशन की है I इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t, मतलब ਇਹਦਾ एंगल भी कितना है ओमेगा t, तो इस दा भी ਜਿਹੜਾ एरो है वो इसे ही लाइन ते आऊगा, बट ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वैल्यू है ना थोड़ी घट होगी, ध्यान रखना करंट I नॉट, तो जी ये वाली वैल्यू होगी सेम, जो तुम देखोगे ये कितनी आऊगी, ये आऊगी इस साइड I नॉट sin ओमेगा t। अगर तुसी V नॉट ते I नॉट ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਰੋ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ V ਨॉट, ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ I ਨॉट, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ V ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ V is equal to ਹੁੰਦਾ IR, I बनता किवें है, I बनता किवें V upon R करके, मतलब V हमेशा ही किसी ना किसी R दे नाल डिवाइड होंदी है फिर करंट बनता है, ठीक है। दैट मीनस करंट की जिहड़ी वैल्यू है लैस दैन V रखनी है। तो बच्चे इस तरीके की जिहड़ी डायग्राम है इहनूं असीं की बोलिया करांगे फेजर डायग्राम, की बोलिया करांगे इहनूं फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम है, मतलब ये सानूं रिप्रेजेंट करदी है कि इस वाली एक्सिस दे नाल जिहड़ा एंगल है ये ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता टाइम ते, जिवें टाइम की वैल्यू पुट करी जावांगे उस तरीके नाल साडे कोले वैल्यूज आई जाणगियां। मतलब तुसीं ये भी कह सकते हो कि सारा कुछ एक किहदे विच बनेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट च बने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। आ देखो मैं स्टार्टिंग तुहानूं की दस्सिया सीगा, आ देखो इस वाली डायग्राम चालू, आ देखो ए पॉइंट तो चले सी बी पॉइंट ते पहुंच गए, जे मैं तुहानूं कहां यार भी ए तो बी ना चल के किसी मान लो तुसीं पॉइंट इस बी डैश तक पहुंचे हो, ਇਹਦਾ मतलब इस वाली एक्सिस तो फिर आ वाला एंगल बनूगा ना। आ देखो ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਫੇਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 90, ਫਿਰ 180, ਫਿਰ 270, 360, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਰੋ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ V ਤੇ I ਨੂੰ मतलब ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ डायग्राम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, फेजर डायग्राम। ध्यान की रखना है करंट की वैल्यू छोटी दिखानी है किहदे नालों, V नालों, इत्थों लाइन तुसीं लगाउणी तां लगा सकदे। अच्छा फिर इहदा असीं बनाउणा हुंदा ग्राफ, तो ग्राफ किवें बनावांगे, तुहानूं पता है कि एक साइन वेव है, इस साइड की दोनों चीज़ां ने, करंट भी है वोल्टेज भी है, क्योंकि असीं अलग अलग ग्राफ नहीं बनाउंदे हैगे, असीं एक दी बनावांगे आ टाइम, ठीक है। तां इक्वेशन की है V इज इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा टी। तां देखो फर्स्ट टाइम मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ग्राफ बना रहा ना, ठीक है, वेव वाला, कोशिश करूंगा भी वधिया बना सका। लाइक ठीक है, ये डिवीजन कर लिया करो, मैं तुहानूं +1 भी सिखाया सीगा, इत्थे मैक्सिमम वैल्यू है, इत्थों इस पॉइंट तो डिवीजन कर लो, तो फिर जी दूसरी डायग्राम है मतलब दूसरी जी वेव है वो बनानी सानू ईजी हो जाती है। हाँ जी ये तो होगी V, हाँ देखो आ जी वैल्यू है की है, ये मैक्सिमम वैल्यू है V नॉट। अच्छा करंट की इक्वेशन की है रेजिस्टेंस सर्किट दे विच I नॉट sin ओमेगा टी। हाँ जी कोई स्टूडेंट मैंने दसूगा किहड़े पॉइंट तो जी वेव स्टार्ट होगी, बोलो भी फटाफट किहड़े पॉइंट तो स्टार्ट होगी वेव। आंसर है यार भी इन्हां विच कोई फेज का डिफरेंस नहीं है, देखो दोनों इक्वेशन सेम तो है साइन दा वेव्स ने।
अगर साइन वेव है तो ਇਹਦਾ मतलब दूसरी ਜਿਹੜੀ वेव है वो भी ਇਸੇ पॉइंट ਤੋਂ शुरू होगी। ਹੁਣ मैं डॉटेड ਦੇ ਵਿੱਚ रिप्रेजेंट कर रहा लाइक दिस, बट ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वैल्यू है ना ਜਿਹੜਾ मैग्नीट्यूड है वो घट रखना है। लाइक दिस ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ग्राफ बना सकते। जिन्होंने ना भी बनानी आती होवे ना वो इत्थों देख सकते आ। देखो जिवें ये इक्वेशन बनाया ग्राफ बनाया कि v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। पहली गल तो तुहानूं पता होना चाहिए भी साइन वेव बनती किवें है। जे नहीं भी पता आज देखो इत्थे t की वैल्यू 0 पुट करो, t की वैल्यू जो 0 पुट करोगे तो आंसर की आऊगा साइन 0। साइन 0 मतलब सारा कुछ 0 हो गया, तो मतलब v की वैल्यू 0 है, तो मतलब ग्राफ ओरिजिन तो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अच्छा फिर t की वैल्यू तुसीं की पुट कर सकते हो, t की वैल्यू इस पॉइंट ते कितनी होंदी है, दैट इज t/4। जो t/4 पुट करोगे तो तुहाडे कोले v की वैल्यू इत्थे तुहाडे कोले की मैक्सिमम आएगी, दैट इज v नॉट। ਇਹਦਾ मतलब की है आ v नॉट मैक्सिमम आ गई। अच्छा फिर जे t की वैल्यू तुसीं t/2 पुट करोगे मतलब t/2 इस पॉइंट ते आ गए। ठीक है। इत्थे t/4 इत्थे पुट करोगे तो v की वैल्यू तुहाडे कोले फिर 0 आऊगी। ਇਹਦਾ मतलब फिर इस पॉइंट ते की है 0 है। अच्छा फिर t की वैल्यू जे तुसीं 3t/4 पुट करोगे मतलब तुसीं इस टाइम की गल कर रहे हो तो तुहाडे कोले आंसर इत्थे कितना आ गया, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ v नॉट आएगा। जे तुसीं t की वैल्यू कैपिटल T पुट करोगे तो v की वैल्यू फिर 0 आएगी, मतलब फिर तुसीं इस पॉइंट बस इस तरीके दे नाल तुसीं की है यह ग्राफ बना सकते। हाँ देखो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता जी। क्लियर। Yes, sir. एक काफी इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिकल मैं होर करवाऊंगा, हजे आप बंद नहीं करते, एक आर्टिकल होर करवाऊंगा फिर यदि की है क्लैरिफिकेशन तो हो जाएगी। ठीक है। नैक्सट है जिहड़ा वो हैगा अपने कोले शो दैट अल्टरनेटिंग करंट लैग्स, लैग्स का मतलब होता है पीछे रह जाना, लैग्स बिहाइंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज when AC supply is given to इंडक्टर। आ देखो इंडक्टर सर्किट आ गया हूं, मतलब इनू एल सर्किट बोलते हैं। इंडक्टर सर्किट नूं असीं की बोलते हैं, एल सर्किट। मतलब जिहड़ा असीं कॉइल पढ़ के आए हैं, आ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ कॉइल होगी, मतलब एक इंडक्टर हो गया, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪਲਾਈ करता, AC सप्लाई देती है। ठीक है जी। जो AC सप्लाई दोगे तो जो करंट फ्लो करूगा, AC करंट फ्लो करूगा। देखो वी नो जिहड़ा V है, V इज इक्वल टू की होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो सानू पता है कि असीं V सप्लाई दी है, मतलब असीं V नॉट साइन ओमेगा टी दी अल्टरनेटिंग वोल्टेज में दी है। अच्छा हुण असीं बनाउणा हुंदा करंट, V वाली इक्वेशन में लिखी गई, करंट वाली इक्वेशन असीं बनाउणी है। तो देखो असीं पढ़ के की आए सीगे, असीं पढ़िया सीगा भी जिहड़ी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟਿੰਗ EMF ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, EMF E is equal to L di/dt। याद है सारे ਨੂੰ? whenever there is a change in current an EMF is induced in a coil in opposite direction। यही पढ़ के आए ਸੀ ਆਪਾਂ। ठीक है। ਹੁਣ देखो इस EMF ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, B। ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, also V is equal to L di/dt। मैं तुहानू तां ही कह रहा सीगा, जे देखो V नाल रिप्रेजेंट करन लगे तो सारे की जगह ते V रिप्रेजेंट करना पऊगा, जे इत्थे तुसीं E लिखण लगे फिर गड़बड़ हो जाऊगी। ठीक है। हुण देखो सानू करंट चाहिदा है,
करंट है DI बट सानू टोटल करंट चाहिए तो मतलब कितने ना कितने इंटीग्रेशन होगी बस सिंपल है इनू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो L of DI इज इक्वल टू कितना हो गया V into DT तो मतलब DI कितना हो गया DI हो गया जी V upon L into DT अच्छा अपन पता जेड़ा V है V इज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो मतलब ये आ गया DI देखो L तो कांस्टेंट ही एज इट इज रख लो V नॉट sin ओमेगा T अपॉन की हो गया L into DT ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਿਆ I देखो L कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटीग्रेशन तो इनसाइड की रह गया इनसाइड रह गया V नॉट भी कांस्टेंट है बाहर लिख लो इनसाइड रहेगा जी sin ओमेगा T into T ये अपने को sin ओमेगा T into DT ठीक है कोई लिमिट्स नहीं हैगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਸ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿट्स नहीं हैगी ओके ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ I is equal to की हो गया V नॉट अपॉन L अच्छा बोलो जी sin ओमेगा T दी इंटीग्रेशन बोलो फटाफट sin ओमेगा T दी इंटीग्रेशन बोलो जी जशन तेरी ना आवाज नहीं इधरों क्लियर होती हाँ जी प्रियांशु तजिंदर जशनदीप बोलिया करो भाई दिव्यांशी साक्षी गुंदीप नवदीप जिन्ना चिर बोलोगे नहीं फिजिक्स नहीं आनी हैगी साइन ओमेगा टी दी इंटीग्रेशन बोलो साइन ओमेगा टी dt दी इंटीग्रेशन की हुंदी है cos omega t by omega sir cos omega t by omega are you sure minus cos माइनस वेरी गुड माइनस हाँ जशन ने टाइप किया सही है बिल्कुल माइनस होंगी है माइनस cos ओमेगा t अपॉन की हो गया ओमेगा ਇਹਦਾ मतलब मैंने लिख सकता V नॉट अपॉन ओमेगा L ठीक है माइनस ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ माइनस एक ही आ गया cos ओमेगा t ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ I is equal to minus V naught ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ XL into cos omega t ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਰ XL ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ XL ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ XL is equal to omega L ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੰਡਕਟਿਵ resistance ठीक है जी अच्छा देखो V नॉट अपॉन देखो एक तरह का ये मैं सुनो की लिखा ये रेजिस्टेंस होता है की होता है रेजिस्टेंस अच्छा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस की होता कोई दसूगा फटाफट मैनू करंट ਇਹਦਾ मतलब मैनू ऐ लिख सकदा I is equal to minus of एक ही बन गया I नॉट पीक वैल्यू इनटू की है cos ओमेगा t जो करंट दी इक्वेशन दा बन गई बट दिक्कत की हो रही है एक दा माइनस आ रहे हैं एक इक्वेशन का जा रही है कॉस्ट का चाहिए है साइन कुछ नहीं होता चेंज कर दो I is equal to minus of I नॉट मैनू ऐ लिख सकदा cos नू cos नू मैं लिख सकदा भी sin पाई बाय 2 माइनस ऑफ ओमेगा टी देखो बच्चे मैं इधर लिख सकता है माइनस ना कर दो मल्टीप्लाई तो I इज इक्वल टू क्या हो गया I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस किया गया पाई बाय दिस इज अवर आंसर देखो ध्यान ना नोट करियो हुण V की सीगा V नॉट साइन ओमेगा टी ते करंट की है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 मतलब जेड़ा करंट है करंट दे विच जेड़ा फेज दा डिफरेंस है वो कितना हो गया पाई बाय 2 आ देखो हुण इहनू लिखना किवें
तो मैं इत्थे लिख सकदा है फेज डिफरेंस बिटवीन V and I is pi/2 एक ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਉਹ ਲੈਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ V is equal to V naught sin omega t है, करंट की है I naught sin omega t minus of pi/2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ omega t ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਟ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਂਗਲ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਲੈਗਸ V, ਜਾਂ ਉਲਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਲੋ ਐਂ ਲਿਖ ਲਓ करंट lags V by a phase of pi/2। करंट V ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, pi/2 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਗਰ AC ਸਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾਗਾ V ਨਾਲੋਂ pi/2। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ V leads I by a phase of pi/2। ਜੇ ਕਰੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, pi/2। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੱਡਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। इस साइड करंट भी है ते वोल्टेज भी है ते इस साइड की है टाइम। अच्छा इक्वेशन V इज इक्वल टू किंदी है V नॉट sin ओमेगा t हुंदी है ना, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਦਿਸ वन, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, दिस इज ओमेगा t, ये हो गया ओमेगा t, ठीक है। आज दी होगी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज V नॉट। ओके ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ I is equal to ਕੀ ਹੈ I naught sin ओमेगा t ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, pi/2। मतलब इस pi/2 तो किन्ना ਜਿਹੜਾ ओमेगा t है ओमेगा t तो किन्ना ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, pi/2 ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ pi/2 ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। this one ਆ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, pi/2। ਇਸ ओमेगा t ਦੇ ਐਂਗਲ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, pi/2। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ लगाओगे ना लाइन, ਇਹ ਕੀ ਹੈ स्मॉल होनी चाहिए, छोटा जा लगा दो बस। ठीक है, वैल्यू है ये वैल्यू हो गया I नॉट। हाँ देखो इस ओमेगा t तो करंट कितना पिछे चल रहा है, करंट पिछे चल रहा है pi/2। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਸੀ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ V नॉट ओमेगा t एंगल ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 90 एंगल ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ ਵੇਵ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਵੇਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, इस साइड की है वोल्टेज भी है करंट भी है, इस साइड की है टाइम। तो सब तो पहला तो साइन वेव, आता बन गया अपने को साइन वेव। V इज इक्वल टू की है V नॉट साइन ओमेगा t, आज दी मैक्सिमम वैल्यू आ गई V नॉट। अच्छा जी आप पार्टीशन करिए मैक्सिमम पॉइंट्स तो ते मिनिमम वाले पॉइंट्स तो ते जीरो वाले पॉइंट्स तो,
I ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ sin omega t minus pi by 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ I ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ I is equal to I naught देखो sin 0 minus pi by 2 होगा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ I is equal to ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ I naught minus 12 ਆ ਗਿਆ sin ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ pi by 2 ਤੇ sin pi by 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 90 sin 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ I is equal to minus of I naught ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਫॉर एग्जांपल ਇਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆ ਵੈਲਿਊ I naught ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ इस तरीके का ग्राफ ऐसा स्टडी करते हैं अल्टरनेटिंग करंट में जिथे साइन वेव की वैल्यू 0 है ਇਹਦੀ वैल्यू ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ माइनस ऑफ I naught होगी ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ वैल्यू ਕੀ ਹੈ मैक्सिमम है ਉੱਥੇ ਇਸ वेव ਦੀ वैल्यू 0 ठीक है ਜਿੱਥੇ फर्स्ट वेव ਦੀ वैल्यू 0 ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ मैक्सिमम इस तरीके ਨਾਲ ਇਹ वेव्स ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ वेव्स ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ठीक है कोई भी किसी ਦਾ डाउट ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਫੇਜ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ V ਵਾਲੀ ਇੱਕ I ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫੇਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੇਕ